तो अभी हम विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 1 के चैप्टर पहले के 11वें पेज में हैं। ये चैप्टर 1 में भी भगवान भूमिका को आगे खींचते हुए बता रहे हैं कि यही कारण है कि यौन की भूख इतनी बड़ी है, उसकी दौड़ भारी है। असली दौड़ तो इस एकता के पीछे है, लेकिन वह एकता यौन की, काम की नहीं है। काम में तो दो शरीरों के एक होने का धोखा ही होता है। वे एक होते नहीं, वे आलिंगन में बंधते हैं और एक क्षण के लिए दोनों को एक दूसरे में अपने को भूल जाते हैं और थोड़ी शारीरिक एकता का अनुभव होता है। यह खोज भी बुरी नहीं है, लेकिन उस पर ही रुक जाना खतरनाक है। यह खोज किसी गहरी एकता की खोज की खबर भर है। प्रेम में किसी ऊंचे तल पर कुछ आंतरिक गति करता है और एक दूसरे में मिलकर एकता की अनुभूति होती है। उसमें द्वैत मिट जाता है और इसी द्वैतहीन प्रेम में हमें उसकी झलक मिल सकती है, जिसे भैरव की अवस्था कहते हैं। हम कह सकते हैं कि भैरवावस्था वह प्रेम है जिसमें से लौटना नहीं होता है। प्रेम के शिखर से फिर नीचे आना नहीं है, शिखर पर ही बने रहना है। आगे कहते हैं कि हमने कैलाश पर शिव का आवास बनाया है। वह प्रतीक है कि कैलाश सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे पवित्र शिखर है। वहीं हमने शिव का आवास रखा है। हम वहां जा सकते हैं, लेकिन हमें वहां से नीचे उतर आना होगा। वह हमारा आवास नहीं हो सकता है। हम तीर्थ यात्रा के लिए वहां जा सकते हैं। वह तीर्थ है, तीर्थ यात्रा है। एक क्षण के लिए हम भी उस शिखर को छू सकते हैं, लेकिन फिर वापस आना होगा। प्रेम में यह पवित्र तीर्थ यात्रा यात्रा घटित होती है, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि शायद ही कोई यौन के पार जाता है। इसलिए हम घाटी में, अंधेरी घाटी में जीते चले जाते हैं। कभी कभी कोई विरला प्रेम के शिखर को उपलब्ध होता है, लेकिन वह भी नीचे उतर आता है, क्योंकि उस ऊंचाई पे सिर चकराने लगता है। वह इतना ऊंचा है और तुम इतने निम्न और छोटे, और वहां रहना भी कठिन है। जिन्होंने प्रेम किया है वे जानते हैं कि प्रेम में सदा बने रहना कितना कठिन है। बार बार वापस आना पड़ता है। वह शिव का आवास है। वे वहां रहते हैं, वह उनका घर ही है। भैरव प्रेम में जीते हैं, प्रेम उनका आवास है। जब मैं कहता हूं कि वह उनका आवास है, इसका अर्थ है कि अब उन्हें प्रेम का भी बोध नहीं रहा, क्योंकि कैलाश पर ही रहने पर बोध भी जाता रहता है कि यह कैलाश है या यह शिखर है। तब शिखर एक समतल भूमि बन जाता है। शिव को प्रेम का बोध नहीं है। हमें प्रेम का बोध होता है, क्योंकि हम अप्रेम में जीते हैं। और इस वैमनस्य के कारण, इस विपरीतता के कारण हमें प्रेम का बोध होता है, जबकि शिव खुद प्रेम ही है। भैरव का अर्थ होता है कि वह प्रेम ही हो गया। यह नहीं कि वह प्रेम पूर्ण है, प्रेम करता है। वह स्वयं प्रेम हो गया है। वह शिखर पर है, शिखर ही उसका आवास है। इस सर्वोच्च शिखर को संभव कैसे बनाया जाए, जो सब द्वैत के पार है, अचेतन के पार है, चेतन के पार है, शरीर और आत्मा के भी पार है, संसार और मोक्ष के भी पार है। इस शिखर को उपलब्ध कैसे हुआ जाए, और उसकी विधि तंत्र है। लेकिन तंत्र शुद्ध विधि है, इसलिए इसे समझने में कठिनाई होगी। इसलिए हम पहले उस प्रश्न को समझें जो देवी महादेव को पूछती हैं। हे शिव, आपका सत्य क्या है?
आगे कहते हैं कि यह प्रश्न क्यों? तुम भी यह प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन उसका वही अर्थ नहीं होगा। इसलिए समझने की कोशिश करो कि देवी क्यों पूछती है कि आपका सत्य क्या है। देवी गहरे से गहरे प्रेम में है, और जब कोई गहरे प्रेम में होता है, तब पहली दफा उसे भीतर के सत्य का साक्षात्कार होता है। तब शिव आकार नहीं है, शरीर नहीं है। जब तुम प्रेम में होते हो, तब प्रेमी का शरीर लुप्त हो जाता है। तब आकार मिट जाता है, निराकार प्रकट होता है। तब तुम एक अतल गहराई के सामने होते हो। यही कारण है कि हम प्रेम से इतना डरते हैं। हम एक शरीर का सामना कर सकते हैं, हम आप आकृति का, रूप का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम अगाध अतल का, महाशून्य का सामना नहीं कर सकते। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो, सचमुच प्रेम करते हो, तो उसका शरीर निश्चित रूप से विलुप्त होने हो जाने वाला है। ऊंचाई के शिखर के किसी क्षण में आकार मिट जाएगा, और प्रेमी के माध्यम से तुम निराकार में प्रवेश कर जाओगे। यही वजह है कि हम डरते हैं। यह तो एक अतल समुद्र में गिरना हो जाएगा। हे शिव, आपका सत्य क्या है? यह महज जिज्ञासा का प्रश्न नहीं है। देवी अवश्य ही आकार के साथ प्रेम में पड़ गई होंगी। चीजें वैसी ही शुरू होती हैं। उन्हें पहले आदमी के रूप में इस आदमी को प्रेम किया होगा, और जब प्रेम वयस्क हुआ, प्रस्फुटित हुआ, खिला, तब यह आदमी ही अंतर ध्यान हो गया। वह निराकार हो गया है। अब वह आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। हे शिव, आपका सत्य क्या है? यह प्रेम के एक अत्यंत ही गहन क्षणों में पूछा गया प्रश्न है। और जब प्रश्न उठते हैं, तब जिन मनों से वे उठते हैं, उसके अनुसार उसमें उनमें फर्क पड़ता है। इसलिए अपने अपने मन में इस प्रश्न की स्थिति, इसका माहौल पैदा करो। पार्वती भारी अड़चन में पड़ गई होंगी, देवी कठिनाई में पड़ गई होंगी, कि शिव अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रेम अपने शिखर पर होता है, तब प्रेमी अंतर्ध्यान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति निराकार है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर की तरह चलते हो, शरीर के तल पे जीते हो, लेकिन शरीर नहीं हो। जब हम बाहर से किसी को देखते हैं, तब वह शरीर ही है, लेकिन प्रेम तो भीतर प्रवेश करता है। तब हम व्यक्ति को बाहर से नहीं देखते। प्रेम किसी को भी वैसे देखता है जैसे वह अपने को भीतर से देखता है। तब रूप विदा हो जाता है। जैन संत रिंजाई आत्म उपलब्ध हुआ, तो उसने पहला प्रश्न पूछा, मेरा शरीर कहाँ है? वह कहाँ चला गया? और वह खोजने लगा। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ और खोजो कि मेरा शरीर कहाँ गया। मेरा शरीर खो गया है। वह निराकार में, अरूप में प्रवेश कर गया था। तुम भी एक निराकार अस्तित्व हो, लेकिन तुम अपने को प्रत्यक्ष नहीं, दूसरों की वजह से जानते हो। तुम अपने आईने के मार्फत जानते हो। किसी समय आईने में अपने को देखते हुए आंख बंद कर लो, और तब ध्यान करो, अगर आईना नहीं होता, तो मैं अपना रूप कैसे पहचानता? एक ऐसी दुनिया की सोचो जहाँ आईना नहीं हो। तुम अकेले हो, कोई आईना नहीं है। आईने का काम करती हुई दूसरों की आंखें भी नहीं है। तब क्या तुम्हें चेहरा होगा, या तुम्हें शरीर होगा? नहीं, नहीं होगा, और है भी नहीं। हम अपने को दूसरों के द्वारा ही जानते हैं, और दूसरे केवल बाहरी रूप देखते हैं। और यही कारण है कि हम उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं।
एक दूसरा जैन संत हयाकुजो अपने शिष्यों से कहा करता था, जब ध्यान करते हुए दूसरा जब ध्यान करते हुए तुम्हारा सिर खो जाए, तब तुरंत मेरे पास आना। यही सही लक्षण है जब तुम्हें कुछ सिखाया जा सकता है। सिर के रहते सिखावन संभव नहीं है। सिर सदा बीच में आता है। देवी शिव से पहुंचती है, हे शिव, आपका सत्य क्या है? आप कौन हैं? आकार मिट गया है, इसलिए यह प्रश्न। प्रेम में तुम दूसरे में स्वयं की उसकी तरह प्रविष्ट हो जाते हो। तुम उत्तर नहीं दे रहे, तुम एक हो जाते हो। और पहली दफा तुम एक अंतस को, निराकार उपस्थिति को जानते हो। यही कारण है कि सदियों सदियों तक हमने शिव की कोई प्रतिमा, कोई चित्र नहीं बनाया। हम सिर्फ शिवलिंग बनाते रहे, उनका प्रतीक बनाते रहे। शिवलिंग एक निराकार आकार है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, किसी में प्रवेश करते हो, तब वह मात्र एक ज्योतित उपस्थिति हो जाता है। शिवलिंग वही एक ज्योतित उपस्थिति है, प्रकाश का एक प्रभा मंडल। इसलिए देवी पूछती हैं कि आपका सत्य क्या है? यह विस्मय भरा विश्व क्या है? हम विश्व को जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि यह आश्चर्य से भरा है। बच्चे जानते हैं, प्रेमी जानते हैं, कभी कभी कवि और पागल भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा है। हमारे लिए सब कुछ महज एक पुनरावृत्ति है। उसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई कविता नहीं। वह सपाट गद्य है हमारे लिए। तुम्हारे हृदय में वह कोई गीत नहीं पैदा करता, तुम में वह नृत्य नहीं उपजाता, तुम्हारे भीतर किसी कविता का जन्म नहीं बनता। सारा जगत तुम्हें यंत्रवत मालूम होता है। बच्चे अवश्य उससे आश्चर्य भरी आंखों से देखते हैं, और जब आंखें आश्चर्य से भरी होती है, तब सारा ब्रह्मांड आश्चर्य से भर जाता है। और जब तुम प्रेम में होते हो, तुम फिर बच्चों की भांति हो जाते हो। जीसस कहते हैं, केवल वे ही प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चे की भांति हैं। क्यों? क्योंकि विश्व यदि आश्चर्यपूर्ण नहीं है, तो तुम धार्मिक नहीं हो। विश्व की व्याख्या हो सके, यह दृष्टि ही वैज्ञानिक है। तब जगत ज्ञात है या अज्ञात। लेकिन जो अज्ञात है, वह किसी दिन ज्ञात हो सकता है। तब वह अज्ञेय नहीं है। और जगत तभी अज्ञेय है, एक रहस्य है, जब आंखें विस्मय भरी हो। और देवी पूछती हैं कि यह विस्मय भरा विश्व क्या है? यहाँ के यहाँ वे व्यक्तिगत प्रश्न से अचानक अव्यक्तिगत प्रश्न पर छलांग लगाती है। वे पहले पूछती थी कि आपका सत्य क्या है, और फिर अचानक पूछती है, यह विस्मय भरा जगत क्या है? जब रूप विदा हो जाता है, तब प्रेमी विश्व बन जाता है, निराकार, अंतहीन। अचानक देवी का बोध होता है कि मैं शिव के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, पूरे विश्व के बारे में पूछ रही हूँ। अब शिव ही समस्त विश्व हो गए हैं। अब सह अब सब ग्रह तारे उनके भीतर ही घूम रहे हैं। सारा आकाश, समस्त महाआकाश उनसे गिरा है। अब वे सबसे बड़ा घेरने वाला तत्व है, महा घेरनहार। कार्ल जेस्पर्स ने ईश्वर को महागेरनहार कहा है। जब तुम प्रेम के धनिष्ठ संस्वर में प्रवेश करते हो, तब व्यक्ति का रूप का लोप हो जाता है।
और प्रेमी विश्व का द्वार बन के रह जाता है। अगर तुम्हारी उत्सुकता वैज्ञानिक है तो तुम्हें तर्क की राह से जाना होगा। तब तुम्हें निराकार की नहीं सोचना चाहिए। तब निराकार से बचो और आकार से संतोष करो। इसलिए विज्ञान सदा रूप से बंधा है। यदि वैज्ञानिक मन कुछ नि- यदि वैज्ञानिक मन को कुछ निराकार की बात कही जाए तो वह तुरंत उसे आकार में तोड़कर रख देगा। जब तक वह आकार नहीं धारण करता वह उसके लिए व्यर्थ है। पहले उसे आकार, निश्चित आकार देना है और तब खोज शुरू होगी। प्रेम में यदि आकार हो तो उसका अंत है। आकार को मिटा दो। जब चीजें अरूप हो जाती है, धुंधल की, सीमाहीन हो जाती हैं, जब हर चीज दूसरी चीज में प्रवेश करती है, जब समस्त विश्व एकता में सिमट जाता है, तब और तभी यह विश्व विस्मय भरा और कल्याणमय विश्व है। इसका बीज क्या है? देवी आगे बढ़ती है और विश्व से भी आगे जाकर पूछती है कि इसका बीज क्या है? यह निराकार विश्व में भरा विस्मय भरा विश्व कहाँ से आता है? कहाँ इसका उद्गम है? या क्या कोई उद्गम नहीं है? बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? देवी आगे पूछती हैं। यह चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन, सतत प्रवाह। लेकिन इसका मध्य बिंदु क्या है? इसकी धुरी कहाँ है? अचल केंद्र कहाँ है? देवी किसी उत्तर के लिए नहीं रुकती हैं, पूछती ही चली जाती हैं, मानो वे किसी और से नहीं, स्वयं से ही बात कर रही हो। रूपों पर छाए, लेकिन रूप के परे यह जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय को निर्मूल करें। यहाँ प्रश्न से अधिक संशय पर जोर है। मेरे संशय को निर्मूल करें, यह महत्वपूर्ण है। अगर तुम कोई बौद्धिक प्रश्न पूछते हो तो तुम उसके हल के लिए निश्चित उत्तर चाहते हो। लेकिन देवी कहती है मेरे संशय को निर्मूल करें। वे वास्तव में कोई उत्तर नहीं चाहती है। वे अपने मन का रूपांतरण चाहती है। क्योंकि जो भी उत्तर दिया जाए, संदेह करने वाला मन संदेह ही करता रहेगा। इसे ध्यान में रख लो कि संदेह करने वाला मन संदेह ही करता रहेगा। उत्तर अप्रासंगिक है। मैं एक उत्तर दूं, लेकिन अगर तुम्हारा मन संदेह करने वाला है तो तुम उस उत्तर पर भी संदेह करोगे। तुम्हारा मन ही संदेह करने वाला है। और संदेह से भरे मन का अर्थ है कि तुम किसी भी चीज पर प्रश्न चिन्ह लगा दोगे। इसलिए उत्तर व्यर्थ है। तुम मुझसे पूछते हो किसने संसार को बनाया, और यदि मैं कहूं कि अ ने बनाया तो तुम निश्चित रूप से पूछोगे कि अ को किसने बनाया। इसलिए असली समस्या प्रश्नों के उत्तर देना नहीं है। असली समस्या है कि संदेह को करने वाले मन को कैसे बदला जाए। उसे कैसे ऐसा बनाया जाए कि वह संदेह न करे, श्रद्धा करे। इसलिए देवी कहती है मेरे संशय को निर्मूल करें। दो तीन बातें और। जब तुम प्रश्न पूछते हो तो कई कारणों से पूछते हो। एक कारण होता है कि तुम अपनी संतुष्टि के लिए प्रश्न पूछते हो। उत्तर तुम्हें पता है, उत्तर तुम्हारे पास है। तुम सिर्फ पक्का करना चाहते हो कि तुम्हारा उत्तर सही है। लेकिन जब तुम्हारा प्रश्न ही झूठा है, नकली है, वह प्रश्न ही नहीं है, तुम अपने को बदलने के इरादे से नहीं, सिर्फ कुतूहलवश पूछते हो। मन पूछता ही जाता है। मन में प्रश्न वैसे ही आते हैं
जैसे पेड़ में पत्ते लगते हैं। मन का स्वभाव ही है पूछना, वह पूछता ही चला जाता है। तुम क्या पूछते हो यह महत्व का नहीं है। मन को जो भी मिले वह उससे प्रश्न पैदा कर ही लेगा। मन प्रश्न गढ़ने की एक चक्की है। मन को कुछ भी दे दो, वह उसके टुकड़े कर उसके अनेक प्रश्न बना लेगा। तुम एक प्रश्न का उत्तर दो, वह उसी एक उत्तर से अनेक प्रश्न को गढ़ लेगा। यही तो दर्शन का इतिहास रहा है। बर्ट्रैंड रसल ने अपने संस्मरणों में कहा है कि मैं बच्चा था तो सोचता था कि एक दिन जब सारे दर्शन को समझने की प्रवृत्ता आ जाएगी, तब सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। अब जब 80 का हो चुका हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे बचपन का प्रश्न तो त्यों के त्यों ही खड़े हैं। दर्शन के इन सिद्धांतों के कारण बहुत से दूसरे प्रश्न भी पैदा हो गए हैं। इसलिए रसल ने कहा है कि मैं युवा था तो कहता था कि दर्शन आत्यंतिक उत्तरों की खोज है, पर अब यह नहीं कह सकता। इसे तो अंतहीन प्रश्नों की खोज ही कहना उचित होगा। इसलिए एक प्रश्न अपने साथ एक उत्तर लाता है, और साथ ही अनेक प्रश्न भी। संदेह करने वाले मन की यही समस्या है। पार्वती कहती है, मेरे प्रश्नों की फिक्र न करें, मैंने अनेक प्रश्न पूछ लिए। आपका सत्य रूप क्या है? यह आश्चर्य भरा जगत क्या है? बीज कौन है? जागतिक चक्र की धुरी कहाँ है? आकार के परे का जीवन क्या है? समय और स्थान से परे होकर हम उसमें पूरी तरह प्रवेश कैसे करें? लेकिन मेरे प्रश्नों की फिक्र न करें, मेरे संशय को निर्मूल करें। ये प्रश्न तो मैं इसलिए पूछती हूँ कि वे मेरे मन में उठते हैं। मैं आपको केवल अपना मन दिखाने के लिए ये प्रश्न पूछती हूँ। उन पर बहुत ध्यान मत दे। उत्तरों से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरी जरूरत तो है कि मेरे संशय निर्मूल हो। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे? किसी उत्तर से? क्या कोई उत्तर है जो मन के संशय को दूर कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता है, संशय निर्मूल होंगे कैसे? शिव उत्तर देंगे। उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण है। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि को नहीं जोड़ा जा सकता। और यह ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष पुराना है। उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ जोड़ने की गुंजाइश नहीं है। यह सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। यह सबसे प्राचीन और साथ ही सबसे आधुनिक और सबसे नवीन है। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस के कण की भांति नए हैं। ये इतने ताजे हैं। ध्यान की 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पूरे पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना। उन्हें अलग ही कर देना। वे रास्ते की धूल भर हैं। इन विधियों का साक्षात्कार
निश्चित ही सावचेत मन से करो, लेकिन तर्क को हटा कर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद विवाद करने वाला मन हमेशा सावचेत मन है। वह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो, उसी क्षण सजगता को खो देते हो और तब सावचेत नहीं रहते हो। तुम तब यहाँ हो ही नहीं। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। याद रखो, वे ठीक वैसी ही वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता है, या फिर रेडियो और टेलीविजन ईसाई नहीं है। कोई नहीं कहता कि बिजली ईसाई है, क्योंकि बिजली ईसाई मस्तिष्क ने उसका आविष्कार किया था। विज्ञान किसी वर्ण या धर्म का नहीं है, और तंत्र एक विज्ञान है। इसलिए स्मरण रहे कि तंत्र हिंदू कतई नहीं है। ये विधियां हिंदुओं की इर्जाद अवश्य है, लेकिन वे हिंदू नहीं है। इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है, और विश्वास की भी जरूरत नहीं है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। पुराण या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत काफी है, और यही इसका सौंदर्य है। एक मुसलमान इसका प्रयोग कर सकता है, और वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू इसका अभ्यास कर सकता है, और वह पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, और बौद्ध इस साधना में उतर सकता है। उन्हें अपने धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वे जहाँ हैं, वहीं तंत्र उन्हें आप्त काम करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हो, तंत्र उन्हें सहयोगी होगा। इसलिए याद रहे, तंत्र शुद्ध विज्ञान है। तुम हिंदू हो सकते हो, या मुसलमान, या पारसी, या कोई भी। तंत्र तुम्हारे धर्म को जरा भी नहीं छूता। तंत्र का कहना है कि धर्म एक सामाजिक मामला है। किसी भी धर्म में रहो, यह अप्रासंगिक है, लेकिन तुम अपने को रूपांतरित कर सकते हो। और उस रूपांतरण के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली की जरूरत है। जब तुम बीमार पड़ते हो, तो तुम्हें तपेदिक या कुछ हो गया है, तब तुम्हारा हिंदू या मुसलमान होना कोई फर्क नहीं करता है। तपेदिक को तुम्हारे हिंदू, इस्लाम या किसी भी राजनीति या सामाजिक विश्वास के साथ लेना देना नहीं है। तपेदिक का इलाज वैज्ञानिक ढंग से किया जाना होगा। कोई हिंदू तपेदिक या मुसलमान तपेदिक नहीं हो सकता। तुम अज्ञान में हो, द्वंद में हो, तुम सोए हो। यह एक रोग है, आध्यात्मिक रोग। और इस रोग का इलाज तंत्र के द्वारा होना है। तुम इसमें अप्रासंगिक हो। तुम्हारा विश्वास अप्रासंगिक है। यह आकस्मिक है कि तुम कहीं पैदा हुए हो, और कोई दूसरा कहीं और पैदा हुआ है। यह सांयोगिक है। तुम्हारा धर्म भी सांयोगिक है। इसलिए उससे चिपके मत रहो, और अपने को रूपांतरित करने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करो। तंत्र बहुत माना जाना नहीं है। यदि माना जाना भी है, तो बहुत गलत समझा गया है। और इसी के कारण गलत समझा गया है। जो विज्ञान जितना ही ऊंचा और शुद्ध होता है, उतना ही कम जनसाधारण उसे जान और समझ सकेगा। हमने सापेक्षवाद के सिद्धांत का नाम सुना है। कहा जाता था कि आइंस्टाइन के जीते जी
केवल 12 व्यक्ति उसे समझ सकते थे। सारी जमीन पर सिर्फ 12 लोग उसे समझ सके। खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए उसे दूसरों को समझाना, उसे समझने के लिए योग्य बनाना कठिन था, क्योंकि वह सिद्धांत ही इतना ऊंचा था, मानो वह तुम्हारे सिर से ऊपर चला जाता था। लेकिन उसे समझा जा सकता है। एक तकनीकी ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, प्रशिक्षण हो, तो वह बिल्कुल समझा जा सकता है। तंत्र उससे भी कठिन है, क्योंकि किसी प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा। यहाँ केवल रूपांतरण मदद कर सकता है। यही कारण है कि जन साधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि समझते जरूर हो, जब तुम उसे गलत समझते हो तभी तुम्हें लगता है कि तुम समझते जरूर हो। तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राजी नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो, तुम उसे गोली देने लगते हो। यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो, मैं और नहीं समझूं, यह असंभव है। इस चीज के साथ ही कोई भूल होगी। और तब तुम उसे गाली देने लगते हो। तब तुम उसे उल जलूल बकने लगते हो और कहते हो कि अब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत भी समझा गया। वह इतना गहरा और ऊंचा था कि यह होना स्वाभाविक था। तीसरी बात, क्योंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपा कर इन शब्दों को समझें: नैतिक, अनैतिक और अति नैतिक। अभी नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है वो भी हम समझते हैं। लेकिन जब कोई चीज अति नैतिक हो, नैतिक अनैतिक दोनों के पार चली जाती हो, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। तंत्र अति नैतिक है। इसे इस तरह से देखो: औषधि और दवा अति नैतिक है। वह न नैतिक है और वह न अनैतिक है। चोर को दवा दो तो वो उससे भी लाभ पहुंचाएगी, संत को दो उसे भी लाभ पहुंचाएगी। वह चोर और संत में भेद नहीं करेगी। दवा नहीं कह सकती कि यह चोर है इसलिए मैं उसे मारूंगी और वह साधु है इसलिए मैं उसकी मदद करूंगी। दवा वैज्ञानिक है। तुम्हारा चोर या संत होना उसके लिए अप्रासंगिक है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सत्य तो यह है कि तुम अनैतिक हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगाता कि पहले तुम नैतिक बनो, तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए यह बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है और डॉक्टर आकर कहता है, पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो, तभी मैं दवा दूंगा। यही तो हो रहा है। एक चोर साधु के पास जाता है और कहता है कि मैं चोर हूँ, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो, चोर के रहते ध्यान कैसे करोगे। एक शराबी आकर पूछता है, मैं शराबी हूँ, मुझे ध्यान बताएं। और साधु कहता है पहली शर्त है कि शराब छोड़ो और तब ध्यान कर सकोगे। ये शर्तें ही आत्मघातक हो जाती हैं। वह मनुष्य शराबी है या चोर है या अनैतिक है, क्योंकि उसका चित्त अशांत है, रुग्ण है।
ये तो रुग्ण चित्त के प्रभाव हैं, ये तो रुग्ण चित्त के परिणाम हैं। और उससे कहा जाता है पहले अच्छे हो लो तब ध्यान करना। लेकिन तब ध्यान की जरूरत किसको है? ध्यान औषधि है। तंत्र अति नैतिक है। वह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम्हारा मनुष्य होना ही काफी है। तुम जहां भी हो, जो भी हो, स्वीकृत हो। जो विधि तुम्हें तुम्हारे अनुकूल पड़े उसे चुन लो, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दो, और फिर तुम वही नहीं रहोगे जो थे। वास्तविक प्रामाणिक विधियां सदा वैसा ही करती हैं। और मैं पूर्व शर्त खड़ी करता हूं तो वह बताता है कि वह विधि नकली है। अगर मैं कहूं कि पहले यह करो, वह मत करो, और तब ध्यान, तो फिर उसका अर्थ हुआ कि मैं असंभव शर्तों को रख रहा हूं। क्योंकि चोर अपना विषय भर बदल सकता है, वह अचोर नहीं हो सकता। लोभी अपने लोभ के विषय को बदल सकता है, वह अलोभी नहीं हो सकता। तुम उस पर, या वह स्वयं अपने पर अलोभ को लाद सकता है, लेकिन वह लोभी के, वह लेकिन वह भी लोभ के लिए ही करेगा। तुम उस पर, या वह स्वयं पर अपना अलोभ, अपने तुम उस पर, या वह स्वयं अपने पर अलोभ को लाद सकता है, लेकिन वह भी लोभ के लिए ही करेगा। यदि स्वर्ग का वादा किया जाए तो वह अलोभी होने का यत्न कर सकता है, लेकिन यह तो सबसे बड़ा लोभ हो गया, यह परम लोभ हो गया। अब स्वर्ग, मोक्ष, सच्चिदानंद उसके लोभ के लक्ष्य होंगे। तंत्र कहता है तुम आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। और पूरी जमीन पर यही हो रहा है। तंत्र जो कुछ कर रहा है, सारा संसार उसकी गवाही दे रहा है। इतने उपदेश, इतनी नैतिक शिक्षा, इतने पुरोहित, इतने प्रचारक, पृथ्वी उनसे पटी है। और फिर भी सब कुछ इतना अनैतिक, इतना कुरूप है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अस्पताल उपदेशकों के हवाले कर दिए जाएं तो वहां भी यही होगा। वे वहां जाकर उपदेश देना शुरू कर देंगे। वे बीमार आदमी को कहेंगे कि तुम अपराधी हो, तुमने ही बीमारी खड़ी की है, पहले तुम उसे हटाओ। यदि अस्पताल उपदेशकों के जिम्मे कर दिया जाए तो उनका क्या हाल होगा? और आज वही हाल समूचे संसार का है। उपदेशक उपदेश किए चले जाते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि क्रोध मत करो, और उसके लिए कोई उपाय नहीं बताते। और हमने यह उपदेश बहुत बहुत समय से सुना है, लेकिन कभी नहीं पूछा कि क्या कहते हो। मैं क्रोधी हूं और तुम कहते हो कि क्रोध मत करो। यह कैसे संभव है? जब मैं क्रोध में हूं तो उसका मतलब है कि मैं क्रोधी हूं, और तुम सिर्फ कहते हो कि क्रोध मत करो। तो क्या मैं अपना दमन करूं? लेकिन दमन से तो और क्रोध पैदा होगा, उससे अपराध भाव पैदा होगा। क्योंकि यदि मैं अपने को बदलने की कोशिश करूं और न बदल पाऊं, तो भीतर एक हीनता पैदा होगी। उससे मुझ में अपराध भाव पैदा होगा कि मैं निकम्मा हूं, कि मैं अपने क्रोध को नहीं जीत सकता। वैसे क्रोध को कोई नहीं जीत सकता है। उसके लिए किसी उपाय की, किसी विधि की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अशांत चित्त का लक्षण है। अशांत मन को बदलो और लक्षण बदल जाएगा। क्रोध इतना भर दिखा रहा है कि भीतर क्या है। भीतर को बदलो और बाहर बदल जाएगा। इसलिए तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की फिक्र नहीं करता। सत्य तो यह है कि नैतिकता पर जोर देना क्षुद्र बात है, यह अपमानजनक है, वह अमानुषिक है। यदि कोई मेरे पास आता है
और मैं उससे कहता हूँ कि पहले क्रोध छोड़ो, पहले काम छोड़ो, पहले यह छोड़ो, वह छोड़ो, तो मैं अमानुषिक हूँ। जो मैं कहता हूँ वह असंभव है, और इस असंभावना के कारण ही वह आदमी भीतर से क्षुद्रता का अनुभव करेगा। वह दीनहीन अनुभव करेगा, अपनी ही आंखों में भीतर पतित मालूम पड़ेगा। यदि वह असंभव की चेष्टा करेगा तो हारेगा ही, और हार के कारण वह अपने को पापी मान बैठेगा। उपदेशकों ने सारी दुनिया को समझा दिया है कि सब पापी हो। यह उनके लिए अच्छा है। जब तक तुम यह नहीं मानते कि तुम पापी हो, तब तक उनका धंधा नहीं चलेगा। तुम्हें पापी होना पड़ेगा, तभी गिरजे, मंदिर और मस्जिद फूलते फलते रहेंगे। तुम्हारा पाप में होना ही उनकी कमाई का मौसम है। तुम्हारा पाप ऊंचे से ऊंचे मंदिर और मस्जिद की नींव है। तुम जितने पापी होगे, उतना ही ऊंचा उनका शिखर होगा। वे तुम्हारे अपराध पर, पाप पर, तुम्हारी हीनता के भाव पर ही खड़े किए जाते हैं। और इस तरह जिन्होंने एक दिनहीन मनुष्यता का निर्माण किया है, इस तरह उन्होंने एक दिनहीन मनुष्यता का निर्माण किया है। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारा सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता। इसका अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। नहीं, तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की इतनी कम फिक्र करता है, तो वह अनैतिक होने को नहीं कह सकता है। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि तुम्हारी इमारत दूसरी हो जाएगी। मित्रों, समय हो चुका है। यहाँ से हम पठन का कार्य कल करेंगे। अभी चर्चा कर सकते हैं। किसी भी मित्र को कोई बात करनी हो तो वो चैट में मैसेज करे या हैंड रेज कर सकता है।